हेलो, नमस्ते। मैं मनीषा रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन होम साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजानगर स्वार रामपुर उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मोरल स्टोरी। यूजीसी एचआरडीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में संचालित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में यह मेरी सेमिनार प्रेजेंटेशन है। तो आइए आज कुछ अच्छा सीखते हैं। कहानी का शीर्षक है फेस डिफिकल्टीज पॉजिटिवली, अर्थात कठिनाइयों का सामना सकारात्मकता से करें। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर गांव में एक दीनानाथ नाम का किसान रहा करता था। उस किसान के पास एक बूढ़ा खच्चर भी था जिससे वह खेती के काम और बोझा ढोने के काम लिया करता था। किसान के घर के पास एक पुराना कुआं भी था जो काफी दिनों से उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। एक दिन बूढ़ा खच्चर चलते चलते कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद उसने बाहर आने का बहुत प्रयास किया। काफी हाथ पैर पटकने के बाद भी वह बाहर नहीं आ पाया था। खच्चर को कुछ चोटें भी आई थे और खच्चर लगातार बाहर निकाले जाने के लिए जोर जोर से रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। खच्चर की आवाज सुनकर दीनानाथ ने कुएं के पास आकर देखा तो उसने पाया कि खच्चर उससे बाहर निकालने की मिन्नतें कर रहा था। खच्चर उससे प्रार्थना कर रहा था कि उसे बाहर निकाला जाए। दीनानाथ को अपने खच्चर से काफी सहानुभूति भी हुई। उसे दुख भी हुआ कि अब उस खच्चर का क्या होगा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि अब ना तो ये कुआं और ना ही खच्चर मेरे ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि खच्चर भी काफी बूढ़ा हो गया है, ज्यादा खेती के काम में भी नहीं आएगा। दूसरी ओर कुआं भी पुराना है, उपयोग में भी नहीं लाया जाता, तो उसको भी बंद किया जाना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि अब इसको बचाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और उनसे कहा कि इस कुएं में तब तक इतनी मिट्टी डाली जाए जिससे कि खच्चर उसी में दफन होकर मर जाए। एक और जहाँ कुआं भी बंद हो जाएगा तो दूसरी ओर खच्चर को भी उसके दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। कुएं के अंदर पड़ा हुआ खच्चर यह सब बातें सुन रहा था। उसे अपने मालिक की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि उसका मालिक उसे जरूर बाहर निकालेगा और उसे जरूर बचाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका था। इस प्राणघाती अवस्था के समय में खच्चर अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहा था। पहले तो बूढ़ा खच्चर हृदय को छलनी कर देने वाली आवाजों के साथ रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन अब वह बिल्कुल शांत हो चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब इस कठिनाई के समय में उसकी मदद कोई नहीं करने वाला है। तो उसने स्वयं अपनी मदद करने की सोची। उसने सकारात्मक रूप से शांत दिमाग करके अपनी परेशानी से निकलने का प्लान बनाने लगा। उसने सोचा और बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और जैसे ही उसको एक आइडिया आया उसके चेहरे पर खुशी झलक आई थी। उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जैसे ही मेरे ऊपर गांव वाले मिट्टी डालें तो मैं अपनी पीठ से मिट्टी को झाड़कर ऊपर की ओर कूद जाऊं। बस फिर क्या था, उसने ऐसा ही किया। गांव वाले ऊपर से कुआं बंद करने के लिए खच्चर को दफन करने के लिए मिट्टी डालते गए और वह अपनी पीठ से मिट्टी झाड़कर एक कदम ऊपर की ओर कूदता गया। वह मिट्टी झाड़ता और ऊपर की ओर कूद जाता, वह मिट्टी झाड़ता और ऊपर की ओर कूद जाता। लगातार ऐसा करने के बाद मिट्टी के झाड़ों से उसकी पीठ पर बहुत असहनीय पीड़ा हो रही। उसे लगातार मिट्टी की चोटों का शिकार होना पड़ रहा था और वह बहुत घायल हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसको पता था कि लगातार संघर्ष करने से, लगातार इन चुनौतियों को हराने से एक बार उसकी जीत जरूर होगी। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि बूढ़ा खच्चर थकी हारी बिल्कुल कमजोर अवस्था में एक जीते हुए योद्धा के समान कुएं की दीवार के पास आ लगा था, और फिर थोड़ी ही देर बाद वह कुएं से कूदकर बाहर निकल गया। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने, वही मिट्टी जो खच्चर को दफन करने वाली थी, एक बार को लगा कि खच्चर उसी में दफन होकर मर जाएगा, लेकिन खच्चर की हिम्मत और सकारात्मक सोच की वजह से, उसके संघर्ष करने की वजह से वही मिट्टी उसकी मदद करती है और उसे बाहर निकालकर उसकी जान भी बचाती है। और यह सब हुआ कैसे? इस वजह से चूंकि खच्चर ने कठिनाई के समय में हार नहीं मानी। उसको पता चल चुका था कि उसकी मदद अब कोई नहीं करेगा, लेकिन खच्चर ने स्वयं की मदद करना नहीं छोड़ा और उसने जीत की ओर अपना कदम बढ़ाना जारी रखा। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में लगातार कठिनाइयां आती रहती हैं। अगर हम उन कठिनाइयों का सामना पॉजिटिवली तरीके से करें, उनको सकारात्मक तरीके से हैंडल करते हैं, तो हम सफल अवश्य होते हैं। हमें याद रखना जरूरी होता है कि जीवन में चाहे जो हो जाए, कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हमें खुद का साथ देने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। हमें याद रखना चाहिए कि चुनौतियां आएंगी मगर तू डरना नहीं। चुनौतियां आएंगी मगर तू डरना नहीं। इन परेशानियों के आगे कभी झुकना नहीं। कोशिश करते रहना, कभी डरना नहीं। हालात बुरे होंगे फिर भी उनके सामने कभी गिरना नहीं। माना कि मुश्किल दौर है मगर फिर भी तुझे लड़ना होगा।
माना कि मुश्किल दौर है मगर फिर भी तुझे लड़ना होगा। चुनौतियों के इन तूफानों से अकेले ही तुझे भिड़ना होगा। माना कि मंजिल दूर है जनाब, पर कठिनाइयों के इस आलम में ऊंची उड़ान भर तुझे उड़ना होगा, ऊंची उड़ान भर तुझे उड़ना होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन के सफर में जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है ना? जीवन के सफर में जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है, वही इंसान तो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले कि समस्याएं, कठिनाइयां सबके जीवन में पैरेलल चलती रहती हैं। हमें ऐसा लगता है या हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर कि इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए वह कामयाब हो पाया। इसका स्कूल अच्छा था, इसके पास बैकग्राउंड अच्छा था, इसके पास बहुत पैसा था, टीचिंग अच्छी थी, इसको स्कूल कॉलेज में टीचर अच्छे मिले। हमारे पास अगर ये होता तो हम वैसा करते, हमारे पास अगर ये होता तो हम ऐसा करते। देखिए, अपने आप पर तरस खाना छोड़िए। जब तक आप अपने आप को कम आंकते रहेंगे, जब तक आप दूसरों की तरफ अंगुली करते रहेंगे, तब तक आप अपने पास किसी भी होने वाली सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने समाज की हर नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। अपने डर को पीछे छोड़कर बाहर आइए, उसके बाद दुनिया को देखिए। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति संघर्ष करता है, हर जीव संघर्ष करता है, चाहे वे इंसान हो या कोई पशु। एक छोटा सा कीड़ा भी आप देखिए, वह भी अपने जीवन के लिए, अपने प्राणों के लिए संघर्ष करता रहता है, मेहनत करता है। जिस दिन वह मेहनत करना छोड़ देता है तो उसी की जाति के छोटे बड़े कीड़े उसे मारकर खा जाते हैं। पैदा होने के बाद एक छोटा सा बच्चा भी भोजन और सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है। यदि उसकी माता उसे समय पर दूध ना दे तो वह रोकर चिल्लाकर बताता है कि उसे भोजन चाहिए और उसे सुरक्षा चाहिए। फिर हम तो इतने बड़े हो गए हैं, हमारे बड़े होने के साथ साथ हमारी कठिनाइयों का रूप भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार ही हमारी कठिनाइयों का और हमारे संघर्षों का हाशिया है वो बढ़ता जाता है। इसलिए ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि कठिनाइयां केवल आपके जीवन में है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। सुनिएगा जरा गौर से, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक ही नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। मैं मानती हूँ कि कठिनाइयों के समय में दुख होता है, घबराहट भी होती है, हमें रोना भी आता है, लेकिन हमें उस कठिनाई का सामना करने से पीछे नहीं हटना है। हमें इन सब कमजोरियों को पीछे करके, क्योंकि ये जो रोना, घबराना, डर कर पीछे भागना, कठिनाइयों के सामने घुटने टेक देना, यह एक कमजोर और खोखले व्यक्तित्व की पहचान है। लेकिन हमें खोखली पर्सनैलिटी तो नहीं बनना है। सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना है अपने अंदर। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, स्थिति चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, प्राण जाने वाले हैं आपके, लेकिन फिर भी आपको हमेशा हर स्थिति में, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन आपको अपना साथ कभी नहीं छोड़ना है। आपको आखिरी सांस तक अपने साथ खड़े रहना है और पॉजिटिव तरीके से, पूरे धैर्य के साथ, अपने मन को शांत रखकर, स्थिति का अवलोकन कर, किसी भी कठिनाई के समय, किसी भी सिचुएशन के समय हमें उस स्थिति के दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन अफसोस होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग कठिनाई के या परिस्थिति के केवल निगेटिव पक्ष पर ही सोचकर बंद कर रह जाते हैं। हम उसके सकारात्मक पक्ष को देख ही नहीं पाते। आप इस कहानी में खच्चर को ही ले लीजिए। बूढ़े खच्चर ने जब देखा कि कोई उसकी मदद नहीं करने आने वाला है, अब केवल उसका मरना ही बाकी रह गया है, लेकिन उसने अपने आप का साथ नहीं छोड़ा। उसने सिचुएशन को धैर्य के साथ देखा और खूब सोचा, उस हर हद तक सोचा कि वह अपने प्राण किस प्रकार बचा सकता है, तो उसको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिला। उसने वही मिट्टी जो उसका निगेटिव पक्ष था, जो उसके विपक्ष में खड़ी थी, उसकी विपरीत स्थिति उसके लिए पैदा कर रखी थी, उस स्थिति को उसने अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। तो हमें भी सबसे पहले अपने शांत मन से, अपने धैर्य, सकारात्मकता और सहनशीलता के साथ में अपने निर्णय को संचालित करने की आदत डालनी होगी, जिससे हम किसी भी परेशानी का सामना, हर चुनौती का सामना पूरे संघर्ष के साथ कर सके, पूरी हिम्मत के साथ कर सके और जीवन के किसी भी मोड़ पर हार न माने। तो आइए अंत में देखते हैं कि हमारे खच्चर भैया हमें क्या कहकर जाना चाहते हैं। देकर चुनौतियों को टक्कर आज मैंने ये मुकाम पाया है, देकर चुनौतियों को टक्कर आज मैंने ये मुकाम पाया है। कल तक जो था गमों के कारण सूखा, आज वो जीवन भी खुशियों से भर पाया है। आई होप आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी है आपका चलना,
चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने पथ से डगमगाकर रुकना या गिरना या थमना नहीं है, बस चलते जाइए। परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं, पानी चाहे कितना भी ताज़ा क्यों ना हो, लेकिन ठहरा हुआ पानी कुछ दिनों में सड़ जाता है और जो इंसान अपने संघर्ष के आगे झुकता है, वह इंसान ज़िंदा ही मर जाता है। थैंक यू सो मच।